आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम है एमेंडा। इसके पोइट हैं रॉबिन कैलन। एमेंडा एक लड़की है जिसकी एज है तकरीबन 12-13 साल की उम्र, और इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो सभी बच्चों के साथ होती है। इसके जो पेरेंट्स हैं, जो इसके माता पिता हैं, वो इसे कुछ सिखाना चाहते हैं, अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन इसे लगता है कि उसके माता पिता इसकी आज़ादी छीन रहे हैं। वो उसे स्वतंत्र रहने नहीं दे रहे। फ्री नहीं है ये लड़की, जैसे कि हम सभी लोग सोचते हैं। चलिए देखते हैं पोएम कहाँ से स्टार्ट होती है। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। डोंट बाइट, बाइट मीन्स काटना, मत काटो योर नेल्स, अपने नाखून, एमेंडा। एमेंडा सपोज किया जाता है, माना जाता है कि एमेंडा की माँ उससे कह रही है कि एमेंडा अपने नाखूनों को मत काटो। नहीं, नाखूनों को वैसे काटना नहीं है, मुंह से काटते हैं ना हम लोग, उसके लिए मना कर रही है। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स एमेंडा। हॉन्च कहते हैं झुकाना, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ एमेंडा। एमेंडा अपने कंधों को झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप, बंद करो, दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग कहते हैं झुकना, एंड और सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, सीधी बैठ जाओ। झुको मत और सीधे बैठ जाओ एमेंडा। एमेंडा यहां तक माँ ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की। उसकी माँ ने बताया कि देखो, हमें मुंह से नाखून नहीं काटने चाहिए, हमें अपने कंधों को झुकाना नहीं चाहिए, हमें अपनी कमर को नहीं झुकाना चाहिए, हमें एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। लेकिन जैसे ही माँ ने ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की, उसे लगा कि माँ उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, बंधन लगा रही है। अब वो सोच रही है अपने आप को, क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज कहते हैं आराम, आराम है एमराल्ड सी। देखिए, एमराल्ड जो होता है वो होता है एक रत्न है, एक जेम है जो हरे कलर का होता है। तो यहाँ लिखा तो एमराल्ड है, लेकिन यहाँ आएगा वो कलर के लिए, अपने रंग के लिए, हरा रंग, हरे रंग के समुद्र में। वेयर, जहां, सोल कहते हैं अकेली, इनहेबिटेंट कहते हैं रहने वाली, निवास करने वाली, इज है मी माने मैं। तो ये करिए, बड़ा आराम होगा उस हरे रंग के समुद्र में जहां पर रहने वाली अकेली मैं हूं। उसके आगे डैश लगा हुआ है। मैं कौन? अ मारमेड। मारमेड कहते हैं जल परी। तो यहाँ एमेंडा अपने आप को जल परी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वो सोचती है कि मैं एक जल परी हूं। ड्रिफ्टिंग कहते हैं घूमना, डुबकी लगाना। ब्लिसफुली, आनंदपूर्ण। तो अब एमेंडा सोच रही है कि कितना आराम होता उस हरे रंग के समुद्र में जहां और कोई नहीं है। समुद्र में, पूरे समुद्र में सिर्फ अकेली मैं हूं। कैसे? एक जल परी जो बड़ी आनंद से, मस्ती से समुद्र में घूम रही है। तो एमेंडा को अपनी माता पिता की जो बातें हैं वो पसंद नहीं आ रही। फिगर ऑफ स्पीच देखें या पोएटिक डिवाइसेस देखें तो यहाँ है एनाफोरा। एनाफोरा होता है उस समय जब पास पास की दो लाइनें एक ही वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्टार्ट है फर्स्ट लाइन डोंट से और सेकंड लाइन भी डोंट से। तो एक ही वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ एनाफोरा है। अगली पोएटिक डिवाइस है इपीफोरा। इपीफोरा एनाफोरा की उल्टी होती है थोड़ा सा। एनाफोरा होता है कि लाइन स्टार्ट होनी चाहिए सेम वर्ड से, और इपीफोरा होता है एंड होना चाहिए सेम से। तो यहाँ देख रहे हैं आप एमेंडा एंड सेकेंड लाइन ऑल्सो एमेंडा, तो यहाँ इपीफोरा है। यहाँ है एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है? जब वोवेल साउंड रिपीट होती है और वोवेल लेटर जो है वो आना चाहिए वर्ड के बीच में। तो आप यहाँ देखें, डोंट डी ओ, हॉन्च यू। भले देखो ओ और यू अलग अलग लेटर हैं लेकिन साउंड सेम दे रहे हैं, तो हमें साउंड से मतलब है। डोंट, हॉन, योर, सोल। तो यहाँ देखो ओ यू, ये सब जो है एक ही साउंड शो कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ है एसोनेंस।
नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो बहुत आता है और एलिट्रेशन बड़ा सिंपल सा है कि एलिट्रेशन कब होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और कॉन्सोनेंट लेटर सबसे स्टार्टिंग में आता है, शुरू में आता है, वर्ड के शुरू में, एस 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 और एस, तो यहां पर है एलिट्रेशन। यहां है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म होता है जब सिंबल दिया जाता है, प्रतीक दिया जाता है, मतलब चीज जो बताई जा रही है वो नहीं है, किसी दूसरी चीज को रख दिया जाता है उस जगह। तो यहाँ जो आया है वो है ग्रीन कलर, यह एमरेल्ड। एमरेल्ड होता है पन्ना जो हरे कलर का होता है, एक रत्न होता है जिसे लोग अंगूठी में पहनते हैं, तो उसको न बता के यहाँ हरे कलर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ सिंबलिज्म हो गया। आगे है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, देखो एल्यूजन होता है जब कोई प्रसिद्ध आदमी या प्रसिद्ध जगह या प्रसिद्ध घटना का वर्णन किया जाता है जिससे कि थोड़ा सा रीडर के अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो यहाँ जो प्रसिद्ध आदमी है या कह सकते हैं वो है हमारी मारमेड, जलपरी। तो जलपरी को यहाँ बताया गया है जिससे कि थोड़ा समझ में आए कि आखिर एमेंडा चाहती क्या है। एमेंडा आपको अपने आप को जलपरी के रूप में देखना चाहती है, तो यहाँ एल्यूजन है, भ्रम है एक थोड़ा सा। यहाँ मेटाफोर भी है। देखो मेटाफोर कब होता है, मेटाफोर होता है जब दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। यहाँ पर जो मार्मेट है वो जलपरी है और जलपरी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, एमेंडा से हो रहा है, कि एमेंडा ही जलपरी है और जलपरी ही एमेंडा है। तो यहां पर आपका मेटाफोर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डिड नॉट यू फिनिश योर वर्क एमेंडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया एमेंडा, माँ कह रही है। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी कहते हैं साफ सुथरा करना, संवार लेना, क्या तुमने अभी तक अपना कमरा जो है साफ नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं व्यवस्थित किया एमेंडा। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज, अपने जूते साफ करने के लिए। तो जो आई है ये रेफर कर रहा है उसकी माँ को। तो माँ कह रही है कि मैं सोचती हूँ, मैंने तुमसे कुछ कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लो एमेंडा। दोबारा से माँ ने उसे कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की, फिर उसे लगा कि हो मुझे तो बंधनों में रखा जा रहा है। फिर वो सोचती है और वो कहती है आई एम एन ऑर्फन। अब जो आई है ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है एमेंडा को, तो एमेंडा को ये रेफर है। आई एम एन ऑर्फन, काश, ऑर्फन कहते हैं अनाथ, मैं एक अनाथ हूँ। अब वो सोच रही है कि ये तो बहुत प्रॉब्लम है यार, माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, काश मैं अनाथ होती। रोमिंग, रोमिंग कहते हैं घूमना, घूमती फिरती, द स्ट्रीट, गलियों में। अगर मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई बाधाएं नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। आई पैटर्न, मैं, पैटर्न कहते हैं नमूना बनाना, चित्र बनाना, मैं चित्र बनाती सॉफ्ट डस्ट, रेत पर, सॉफ्ट डस्ट कहेंगे रेत, विद माई हस्ट बेयर फीट। हस्ट कहते हैं शांत और बेयर फीट होते हैं नंगे पांव। तो मैं अपने नंगे पांव से, शांत नंगे पांव से धूल पर, मिट्टी पर पैटर्न बनाती, चित्र बनाती, यानी कि गंदगी, खूब गंदगी में खेलती और मुझसे कोई रोकने वाला नहीं होता। द साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस, शांति जो है कैसी है, गोल्ड है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, बहुत मधुर है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं। एनाफोरा अभी लास्ट में बताया था। एनाफोरा होता है जब पास पास की दोनों लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ ये डिड से स्टार्ट है। और इपीफोरा है, इपीफोरा होता है जब एंड, पास की दो लाइनों का एंड एक ही वर्ड से होता है, तो यहाँ एमेंडा से हो रहा है। फिर आता है आपका एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है, एसोनेंस होता है वोवेल साउंड रिपीट होगी और वोवेल लेटर जो होगा वो वर्ड के बीच में होगा। ओ, ओ, हॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, तो यहां पर एसोनेंस है।
फिर होता है आपका मेटाफोर है यहाँ पर। अब मेटाफोर क्यों है? वो ऑर्फन की वजह से। मेटाफोर होता है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। यहाँ ऑर्फन बताया जा रहा है किसे? एमेंडा को। एमेंडा अपने आप को कंपेयर कर रही है एक अनाथ बच्चे से और अपने आप को अनाथ ही मान रही है। अनाथ कौन है? अमेंडा है। अमेंडा कौन है? अनाथ है। और देखते हैं फिर यहाँ आ गया है लास्ट लाइन में मेटाफोर, साइलेंस इज गोल्ड। दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाएगा। साइलेंस का कंपैरिजन किससे हो रहा है? गोल्डन से। तो गोल्डन ही क्या है? साइलेंस है। और साइलेंस ही क्या है? गोल्डन है। फिर दोबारा से यहाँ पर मेटाफोर है क्योंकि दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है। फ्रीडम का कंपैरिजन स्वीट से किया गया है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है कि फ्रीडम क्या है? स्वीट है और स्वीट क्या है? फ्रीडम है। तो यहाँ पर है मेटाफोर। आगे देखते हैं। माँ फिर कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। डोंट ईट, मत मत खाओ, दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को, एमेंडा, एमेंडा इस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, याद करो, योर एक्ने, एक्ने कहते हैं मुहासे, अपने जो मुहासे हैं उनको याद करो, जो पिंपल्स निकल आए हैं तुम्हारे उनको याद करो, इसलिए बढ़िया है कि ये चॉकलेट तुम न खाओ। फिर आगे कह रही है विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू प्लीज, क्या तुम देखोगे, एट मी, मेरी ओर, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एमेंडा की माँ एमेंडा से कह रही है कि क्या तुम उस समय देखोगी मेरी तरफ जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एमेंडा, अब एमेंडा फिर से सोचने लगी, बोले फिर से ये रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। एमेंडा सोच रही है आई रेफर्स टू एमेंडा, आई एम रेपुंजेल। ये रेपुंजेल एक राजकुमारी थी जिसकी माँ मर गई थी, तो सौतेली माँ, वो बहुत सुंदर थी, तो सौतेली माँ की भी एक बेटी थी लेकिन वो सुंदर नहीं थी, तो सब लोग रिपुंजेल की तारीफ करते थे। तो रिपुंज तो उसने क्या किया, सौतेली माँ ने रिपुंजेल को जो है बिल्कुल सबसे ऊपर महल की एक कोठरी थी उस कोठरी में बंद कर दिया और उसे वहां से निकलने से मना कर दिया कि ये यहाँ से नहीं निकलेगी। तो रिपुंजेल अकेली उस कोठरी में रहा करती थी। धीरे धीरे वक्त बदला, उसके बाल बहुत बड़े हुए थे, तो वो एक बार अपने कमरे की ऊपर सबसे कमरा जो था उसमें बैठी हुई थी खिड़की के किनारे। तो वहां से एक राजकुमार गुजरा, राजकुमार ने उससे देखा, उसने बहुत पसंद किया उसे, लेकिन उसे लेके कैसे आए? तो रिपुंजल ने अपने बालों को लिया और खिड़की से नीचे लटका दिया। कहते हैं कि इतने लंबे बाल थे उसके कि वो उन बालों को पकड़कर महल में ऊपर वाले कमरे में चढ़ गया था। तो वही है, आई एम रिपुंजेल, कि एमेंडा सोच रही है कि मैं रिपुंजेल होती। आई हैव नॉट केयर, केयर का मतलब चिंता होती है, देखभाल होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ है मुझे कोई चिंता नहीं होती। कब चिंता नहीं होती? लाइफ, जीवन की, इन अ टॉवर, टॉवर कहते हैं मीनार, इन अ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल कहते हैं शांत, एंड रेयर, रेयर मीन्स एकांत। तो उस एकांत और शांत मीनार की जिंदगी जीने में मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। मैं वहाँ आराम से रह लेती, कम से कम अकेली रहती तो ये माँ बाप की जो चिकचिक चिकचिक है ये सुननी नहीं पड़ती ना मुझे। लेकिन आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर, कभी नहीं, लेट डाउन, नीचे करती, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। तो कह रही है कि जैसे रिपुंजन ने गलती कर दी कि उसने राजकुमार को बुला लिया था ऊपर, मैं ये गलती कभी नहीं करती। मैं तो अकेली रहती तो किसी की मुझे सुननी नहीं पड़ती। अगर पोएटिक डिवाइसेस देखें तो है एपीफोरा। देखो हर पैराग्राफ में एपीफोरा बहुत आ रहा है। और एपीफोरा होता है लास्ट का जो वर्ड होना चाहिए लाइन का वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो तीनों का सेम है, एमेंडा, एमेंडा और एमेंडा। आगे देखो, यहाँ है एसोनेंस। एसोनेंस होता है वोवेल साउंड रिपीट होती है और वोवेल लेटर जो आता है वो वर्ड के बीच में आता है। तो यहाँ देखो बीच में कहाँ पे है, यू लुक। ओके, नेक्स्ट एल्यूजन है। एल्यूजन अभी बताया था कि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या घटना या जगह के बताया जाता है। तो यहाँ जो वेल नोन पर्सन है वो है रिपुंजेल। और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, थोड़ा सा स्थिति भ्रम की है, सही नहीं है।
आगे है, माँ कह रही है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग कहते हैं नाराज होना। एमेंडा, नाराज होना बंद करो अभी। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। एमेंडा, तुम हर वक्त कितनी मूडी रहती हो। मूडी का मतलब जो अपने मन में आए वो करो, किसी की सुनने की नहीं, किसी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो माँ कह रही है तुम कितनी मूडी हो, हर वक्त अपनी धुन में रहती हो। एनी वन वुड, कोई ना कोई सोचेगा, थिंक दैट, के आई नेग्ड एट यू। नेग्ड कहते हैं कमी ढूंढना या परेशान करना। तो हर कोई ये सोचेगा कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हम हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, हम तुम्हारे अंदर कमियों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ऐसा मत करो बेटी। एमेंडा, यहां पर अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और कॉन्सोनेंट लेटर वर्ड के स्टार्टिंग में आता है। स्टॉप सल्किंग, एस एस। फिर है एपिफोरा, ये तो कई बार बता दिया। एंड होना चाहिए लाइन का सेम वर्ड्स या वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, तो यहाँ वर्ड से हो रहा है, सेम वर्ड है। चलिए, इस तरह से ये पोएम यहाँ हमारी फिनिश होती है।